के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के बारे में कुछ मजेदार तथ्य बताऊंगी। तो क्या आप सब तैयार हैं इस मजेदार यात्रा के लिए? स्पेस पूरी तरह से मौन है, यानी कि साइलेंट है। पता है क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि को सुनने के लिए यात्रा करने का कोई माध्यम या तरीका नहीं है। हमारा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह 450 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप सब भी मरकरी सोच रहे हैं ना? किंतु नहीं, दिलचस्प बात यह है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, यानी कि वीनस। मार्स पर जीवन हो सकता है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी के अलावा मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन के लिए सबसे अधिक संभावना है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि हम में से कोई नहीं जानता कि अंतरिक्ष में कितने तारे हैं। हेलिस कॉमेट अब अर्थ से 2061 तक नहीं दिखाई देगा। 1705 में एडमंड हेली ने यह पता लगाया कि हेलिस कॉमेट हर 75 से 76 साल के बाद आता है, यानी कि 75 to 76 इयर्स बाद। इसको आखिरी बार 1966 में देखा गया था। न्यूट्रॉन तारे एक सेकंड में 600 बार घूमते हैं। न्यूट्रॉन तारे अब तक के जाने गए ब्रह्मांड के सबसे घने और सबसे नन्हे तारे हैं, और यद्यपि उनके पास लगभग 10 किलोमीटर का रेडियस है, वह सूर्य से कुछ गुना बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। सुपरनोवा स्टार विस्फोट से पैदा होने के बाद वह प्रति सेकंड 60 बार तक घूम सकते हैं और अपनी भौतिकी के कारण 600 से 712 प्रति सेकंड के रूप में तेजी से स्पिन करने के लिए जाने जाते हैं। हीरे से बना एक ग्रह हो सकता है। जैसा कि अंतरिक्ष तथ्य चलते हैं, वह बहुत प्रभावशाली है। यह विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि एक चट्टानी ग्रह, जिसे 55 कैनरी ई कहा जाता है, जिसका रेडियस पृथ्वी से दोगुनी है और जिसका भार पृथ्वी से 8 गुना अधिक है, उसकी ग्रेफाइट और हीरो से बनी सतह हो सकती है। यह 40 प्रकाश वर्ष दूर है। कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैंसर में यह नग्न आंखों को भी दिखाई देता है। चंद्रमा पे पद्म चिन्ह 100 मिलियन वर्षों तक रहेंगे। आप जानते हैं क्यों? चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि सतह को नष्ट करने के लिए कोई हवा नहीं है और पैरों के निशान को धोने के लिए पानी भी नहीं है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान में प्रिंट, रोवर प्रिंट और छोड़ी गई सामग्री के साथ अपोलो अंतरिक्ष यात्राओं के पैरों के निशान लाखों वर्षों तक रहेंगे। शुक्र यानी कि वीनस पर एक दिन एक वर्ष से अधिक लंबा होता है। शुक्र काफी धीमी गति से घूमता है और इसी वजह से वीनस अपना एक दिन पूरा करने में पृथ्वी के 243 दिन लगाता है। सूर्य के चारों ओर शुक्र की कक्षा
225 पृथ्वी दिन है, जो शुक्र पर एक दिन में 18 दिन कम है। 3.75 यानी कि 3.75 बिलियन वर्षों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाश गंगाएं टकराएंगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के पास आ रही है, जहां हमारा सौरमंडल है। लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड 68 मील पर सेकंड दर से, और अंततः दोनों एक विशाल आकाश गंगा बनने के लिए टकराएंगी। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार की धातु यानी कि मेटल के दो टुकड़े स्पर्श करते हैं तो वे स्थायी रूप से बंध जाएंगे। इस अविश्वसनीय तथ्य को कोल्ड वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु के दो टुकड़ों के परमाणुओं को यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे अलग हैं। ऐसा पृथ्वी पर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ दो धातुओं के टुकड़ों के बीच हवा और पानी पाए जाते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में पानी तैरता है? एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि खगोलविदों ने बड़े पैमाने पर वाटर वेपर बादल पाया है, जो पृथ्वी के महासागरों से लगभग 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर और 140 खरब गुना पानी रखता है, जिससे यह अब तक पाए गए पानी की सबसे बड़ी खोज है। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 965 किलोमीटर चौड़ा है। चंद्रमा कभी पृथ्वी का एक टुकड़ा था। सिद्धांत यह है, जब पृथ्वी का नया नया जन्म हुआ था तो यह एक विशाल वस्तु से टकरा गया था, और इस टकराव ने चंद्रमा बनाने के लिए पृथ्वी के एक टुकड़े को तोड़ दिया। यह टुकड़ा, जो कि आज चंद्रमा है, पृथ्वी की ग्रेविटी खिंचाव के कारण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगा। मंगल यानी कि मार्स पर एवरेस्ट से 3 गुना बड़े आकार का वोल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह मजेदार तथ्य पसंद आए होंगे। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी कुछ और मजेदार तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान, सपनों की उड़ान।